गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स की 12th क्लास की बुक, जिसमें यूनिट सेकंड हम पढ़ेंगे आज। यूनिट सेकंड है एलजेब्रा। अब एलजेब्रा के अंदर 3 टॉपिक होते हैं, पर हम पहले पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर हम पहले पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3.1। तो 3.1 में हमें पढ़ना है एक तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास कोई एक मैट्रिक्स दे दिया आपको, 2 and 3 and 2। तो ये 2 into 2 की मैट्रिक्स है। जो एक ए है वो 2 into 2 है। तो जो m into n होता है उसको ही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। आगे इसके बारे में और भी पढ़ेंगे। इसके बाद में नंबर 2 टॉपिक पढ़ेंगे हम। नंबर 2 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम मैट्रिक्स के प्रकार देखेंगे। तो मैट्रिक्स का पहले हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम पढ़ेंगे नंबर 1, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, कॉलम होता है, रो होता है, वही पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? रो जो जैसे एक मैट्रिक्स है 3 2 2 3, ठीक है। इसमें जो ये वाला सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं m into n, मान लीजिए तो n होता है, वो होता है अपने पास रो मैट्रिक्स। जैसे कि मान लीजिए कि 2 और 3 है, तो ये क्या, इसकी कितने हो गए? 1 into 2। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इसकी रो मैट्रिक्स है। इसमें जो ये 2 है, ये है रो की संख्या। तो रो इज इक्वल टू 2। अब हम पढ़ेंगे कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉलम मैट्रिक्स। तो नंबर 2 है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? जैसे कि 2 3 ये हो गया। इसमें क्या हो गया? 2 into 1। तो ये जो 2 है, ये क्या है? इसकी कॉलम। तो कॉलम बराबर कितने हो गए? तो कॉलम की मैट्रिक्स क्या हो गया? तो यही होती है कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद में हम पढ़ेंगे जीरो मैट्रिक्स क्या होती है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे जीरो मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स नंबर 3 जीरो, हम स्टार्ट करेंगे जीरो मैट्रिक्स। सब a बराबर 0, या इसको हम लिख सकते हैं 0 into 0 0 0 हो गया। तो ये 2 into 2 की जीरो मैट्रिक्स है। या हम इसको और भी लिख सकते हैं, 4 में लिख दो, 6 में लिख दो, ये जीरो मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद में स्क्वायर मैट्रिक्स करेंगे हम। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? स्क्वायर में क्या होगा? जो m और n है, ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी 4 नंबर आ गई, 4 नंबर है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? जो m और n दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। जैसे 2 3 3 2, तो इसमें क्या हो गया? 2 into 2 की
इसी तरह हम मान सकते हैं कि एक है 1 2 3 4 5 6, यहाँ आगे 3 2 1, तो ये क्या हो गया 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स। तो इनको क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब आ जाते हैं आगे, स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं, इसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर 5। अब हम पढ़ेंगे 5 नंबर है स्केलर मैट्रिक्स, SCALAR स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स जैसे कोई आइडेंटिटी होती है वैसे तो, पर इसमें जैसे मान लीजिए कि 5 0 0 5, तो ये जो होगी 2 इंटू 2 की, ये स्केलर मैट्रिक्स होगी। इसमें इस साइड 0 0 आ गए, इसमें 5 5 है तो 5 हम इसमें कॉमन ले सकते हैं, यानी जिसमें से कॉमन ले सकते हैं उसके स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर 6। नंबर 6 हो गई अपने पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, जिसके बारे में हम जानते भी होंगे, या यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं इसको, यूनिट या यूनिट और आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई से डिनोट करते हैं इसको। तो इसका जो होता है, ये बीच में जो होते हैं ना, ये चलता रहेगा ऐसे, तो ये I3 है, तो ये I3 मैट्रिक्स होगी। अब हम इसके बाद में हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अब इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं क्या होता है। ये ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल का नाम से ही ये स्पष्ट होता है कि क्या होगा, इसमें ट्रायंगल बनते हैं। ट्रायंगल क्या होता है कि ऊपर अपर भी हो सकते हैं और नीचे भी हो सकते हैं। जैसे कि एक ही मैट्रिक्स मान लीजिए कि ये 3 0 0 1 2 0 5 3 1, तो ये जो ऊपर जो ट्रायंगल बन रहा है इसे कहते हैं ऊपरी ट्रायंगल। इसी तरह एक और मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स है जिसमें अपने पास है 5 3 1, इधर आ गया 0 2 3 0 0 1, तो इसमें जो नीचे वाला बन रहा है तो ये क्या हो गया, लोअर ट्रायंगल। बस यही होता है, इतनी मैट्रिक्स होती है। इसके बाद में हम कुछ क्वेश्चन एग्जांपल करके देखते हैं। तो इसके बाद में एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल 1 कह रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैव 8 एलिमेंट्स। अगर कोई मैट्रिक्स है और उसमें 8 एलिमेंट है, एलिमेंट्स है, 8 एलिमेंट्स के कौन कौन सी मैट्रिक्स बन सकती है। हमें ये पता है कि एक तो 1 इंटू 8 बन सकती है, क्योंकि जो होती है अपने पास ये होगी कॉलम रो मैट्रिक्स। एक बन सकती है अपने पास कॉलम मैट्रिक्स, और एक बन सकती है अपने पास 2 इंटू 4 की, और एक बन सकती है अपने पास 4 इंटू 2 की। ये 4 ही मैट्रिक्स बन सकती है। इस तरह से और भी क्वेश्चन पूछ रहे कि 12 से कितनी बन सकती है, एलिमेंट्स ऑफ 12 एलिमेंट्स। मैं आपसे पूछ लूं कि 12 एलिमेंट से कितनी मैट्रिक्स बन सकती है, तो आप अपना कमेंट कर सकते हैं कितनी मैट्रिक्स बनेगी। चलिए देखते हैं। एक तो बन जाएगी 1 इंटू 12 की, ठीक है, एक 12 इंटू 1 की, उसके बाद में 2 इंटू 2 इंटू 6, और एक बन जाएगी 6 इंटू 2। उसके बाद में कौन सी बनेगी 3 इंटू 4 और 4 इंटू 3। इसके बाद में और कोई नहीं बनेगी, ठीक है, ये होगा। तो ये कितने प्रकार की बनी, 1 2 3 4 5 6, तो 12 एलिमेंट है तो 6 बनेगी, और 8 एलिमेंट है तो कितनी बनेगी, 8 एलिमेंट है तो 4। इसका शॉर्ट फॉर्म ये भी होता है जैसे कि n/2।
आपके पास एलिमेंट कितने हैं उसकी स्क्वायर इतनी बनेगी। देखो 8 एलिमेंट है तो आपके पास कितने बनेगी 8/2 यानी 4। और यही मान लीजिए कि यहाँ 12 एलिमेंट है तो 12/2 इज इक्वल टू 6, तो 6 एलिमेंट बनेंगे। ये एक चीज समझने के लिए होता है, काम नहीं आता है, बस समझाने के लिए होता है। ओके, इसके बाद में हम एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल 2 हमें ये दे रखा है कि एक मैट्रिक्स दे रखी है अपने पास A इज इक्वल टू क्या क्या दे रखा है 3 0 7 8 2 -2 9 5। ओके, उसके बाद में अपने पास दे रखा है 1 7 के 4 एंड 6। ये मैट्रिक्स है अपने पास 3 into 4 की तो इसमें हमें ये पूछा गया है कि इसमें वैल्यू निकालनी है अपने पास। वैल्यू किस किस की निकालनी है, एक तो हमें ये सिद्ध करना है, इसमें फर्स्ट तो ये सिद्ध करना है A21 प्लस A31 इज इक्वल टू होता है A11 के। तो हमें ये पता है कि A21 की वैल्यू कितनी है, A21 2 और 1 ये होता है 21। तो 21 की वैल्यू कितनी है हमारे पास A21 इज इक्वल टू 2 और A31 इज इक्वल टू क्या है 31 इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या हो गया A21 प्लस A31 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। और हमें A11 तो A11 कितना है 3, तो इस तरीके से क्या लिख सकते हैं A11। तो ये पहला सिद्ध हो गया। अब इसके बाद हम दूसरा सिद्ध करते हैं। दूसरा में क्या क्या पूछ रहा है, दूसरे में हमें ये पूछ रहा है कि एक तो अपने पास है A14 और एक है A34 इज इक्वल टू 2 A13। तो ये हम देखेंगे। तो हमें पता है A14 की वैल्यू कितनी है। A14 क्या है हमारे पास 8 है और A34 है हमारे पास 6। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या हो गया A14 प्लस A34 इज इक्वल टू क्या हो गया 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 14। तो 14 को हम क्या लिख सकते हैं, और यहाँ A13 इज इक्वल टू क्या है A13 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 7। 14 को हम लिख सकते हैं 2 into 7, ये क्या हो गया 2 into A13। तो ये तो सिद्ध हो गया। कुछ नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं सारे। इसमें धीरे धीरे आगे जाते जाएंगे, क्वेश्चन हार्ड होते जाएंगे। अब इसी तरह करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर 3 है, वो आप कर लेना। उसमें कुछ नहीं है, आई की जगह और जे की जगह एक एक रखते हुए 2 into 3 की मैट्रिक्स बनानी है। अब एग्जाम्पल नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे दे रखे मैट्रिक्स A² प्लस 1, तो नीचे दे रखा है 0, यहाँ दे रखा है 2B, यहाँ दे रखा है नीचे B प्लस 3। अब इक्वल में क्या दे रखा है, इक्वल में दे रखा है 2A। ओके 2A, यहाँ दे रखा है 2, यहाँ दे रखा है 0, यहाँ दे रखा है B² प्लस 4B प्लस 1। देखिए इसमें क्या होता है कि इसको करने का तरीका होता है। अब क्या करना है, एक इसकी इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। तो हमें क्या होता है कि ये इससे क्या है, इन दोनों में A है तो हमारे पास क्या होगा A² प्लस 1 इज इक्वल टू 2A। अब ये 2A इधर आएगा तो क्या हो जाएगा A² माइनस का 2A प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ये A माइनस 1 का होल स्क्वायर तक खोल के देख लीजिए, A² प्लस का A
प्लस का 1 प्लस का नहीं सॉरी माइनस का 2a तो इज इक्वल टू 1 0 तो a इज इक्वल टू क्या आ गया 1। अब b ये और ये b तो b इज इक्वल टू सॉरी b प्लस c इज इक्वल टू 2 ये तो जाएगा माइनस का तो b इज इक्वल टू -1 तो a की वैल्यू हमारे पास एक आई और b की वैल्यू आई -1। अब आ जाते हैं हम 3.1 पे यूनिट आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.1। तो 3.1 में जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है कि आपके पास एक तो 12 एलिमेंट है एक में 7 एलिमेंट है। है तो इसमें कितनी मैट्रिक्स बन सकती है तो 12 वाले में हमें बताया था कि कितनी बन सकती है। हाँ ये जो 7 है इसके अंदर जो अपना वो वाला नियम नहीं लगेगा इसमें अलग नियम लगेगा सो इससे विषम संख्याओं के लिए होता है। तो 12 एलिमेंट है यानी कितने मैट्रिक्स बनेगी 6 और इसमें क्या बनेगा 7 into 1 और 1 into 7 दो ही मैट्रिक्स बनेगी जबकि इसमें 12 into 1 1 into 12 2 into 6 6 into 2 और 3 into 4 और 4 into 3 यानी 6 मैट्रिक्स बनेगी और इसमें दो ही मैट्रिक्स बनेगी। इसके बाद में अपने पास अगला क्वेश्चन आता है नंबर 2 क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन बोलता है कि ए मैट्रिक्स दे रखी है हमें मैट्रिक्स क्या दे रखी है हमें मैट्रिक्स है 7 -6 2 4 9 1 3 5 √3 8 7 √ में 1 दे रखा है -3 16 27 और -8 तो ये 4 into 4 की एक मैट्रिक्स दे रखी है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि नंबर ऑफ रो तो रो कितने इसमें कितने रो है 4। दूसरा पूछ रहा है कॉलम कितने हैं इसमें कॉलम कितने कॉलम भी 4 है। इसमें वो ऑर्डर ऑफ ए तो तीसरा है ऑर्डर ऑफ ए तो ए का ऑर्डर कितना है 4 into 4 का ठीक है। उसके बाद में यह हमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो एलिमेंट्स कितने इसमें 4 into 4 में कितने एलिमेंट्स होते हैं 16 एलिमेंट्स इज इक्वल टू 16। उसके बाद में पूछ रहा है कि इसमें A1 500 क्वेश्चन पूछ रहा है A11 A13 24 41 तो इन चारों की वैल्यू बताइए। तो इनकी क्या क्या वैल्यू होगी A11 कितना हो गया अपना 7 A13 कितना हो गया 2 और अपना A24 क्या हो गया 5 और A41 कितना हो गया -3 ये हो गया क्वेश्चन नंबर अपना 2। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें एक 4 into 3 की मैट्रिक्स बनानी है अपने को। तो इसमें हमें हमेशा एक इक्वेशन दी होगी जैसे कि तीसरे का हम एक ही करते हैं बाद की 2 क्वेश्चन आप खुद करेंगे। फर्स्ट कर रहे हैं फर्स्ट में लिखा हुआ है AIJ इज इक्वल टू कितना दे रखे 3J ओके। तो अपन मैट्रिक्स बनानी है अपने को तो अपने पास कितने इंटू बनाती है 3 into 4 की बनानी है। तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट होने चाहिए इसमें A इज इक्वल टू क्या क्या आना चाहिए 3 into 4 की
A11, A12, A13, A14, A21, A31, A22, A32, A23, 33, 24, 34। ठीक है। अब ये हमें बनानी है तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 1 1, तो 1 1 रखने तो क्या आएगा 3, 1 2 j का मान रखना है तो 2 यानी क्या हो गया 6, तीसरा 9 और ये 12। इसमें क्या चल रहा है, इसमें हमें आई जे की वैल्यू रखो पर जे हमें तो ये चाहिए। इसमें क्या चलेगा 3 6 9 12, 3 6 9 12, ये मैट्रिक्स बनेगी। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इतनी ज्यादा हार्ड नहीं है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें हमें पूछा है कि x और y की वैल्यू निकालनी है हमें। तो हमें दे रखे है 5y माइनस 8/2, 0 दे रखा है, इधर 0 दे रखा है, इधर x दे रखा है। तो ये होगी इक्वल में क्या दे रखा है अपने को, इक्वल में ये दे रखा है x और 0, और इधर दे रखा है 0 4y माइनस 7। ठीक है। अब इससे हल करना है, तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको इसके बराबर रखेंगे, 0 0 के बराबर, 0 0 के बराबर, ये इसके बराबर। तो ये क्या हो गया 5y माइनस 8, और ये 2 इधर जाएगा तो क्या होगा बराबर में 2x, 2x ये है। तो ये x इज इक्वल टू क्या आएगा 4y माइनस 7। इसको 2 से गुणा कर दीजिए, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। इसको 2 से गुणा करने पे क्या आएगा 2x इज इक्वल टू 4y माइनस 14। अब इसको इसके अंदर मान रख देते हैं, तो इसमें क्या आएगा 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 8y माइनस 14। ये इधर आएगा तो क्या होगा माइनस के 3y, और ये इधर गया तो कितने बच गए माइनस का 6, माइनस माइनस कैंसिल। तो y इज इक्वल टू 6/3 इज इक्वल टू 2। अब ये 2 इसमें रखते हैं तो कितने हो गए 8 में से 7 गए तो कितने बच गए x इज इक्वल टू 1। अब इससे आगे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 7 ऐसे ही है, ये करते हैं इसके। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में से एक क्वेश्चन करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 5 कर लेते हैं, 6 आप खुद घर से करेंगे। अगर नहीं होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करने पर मैं ये क्वेश्चन का अलग से वीडियो या फोटो शेयर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे x प्लस 3 z प्लस 4 और क्या क्या है 2y प्लस 7, 2y माइनस 7, माइनस का 6, a माइनस 1, 0, p प्लस 3, 21 माइनस के और 0। ये एक मैट्रिक्स। दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल में है 0 6 माइनस 3 2b प्लस 4 21। ओके, उसके बाद में क्या इधर y 3y माइनस 2, ओके 2c प्लस 2 0। देखिए अब इससे हमें x y z, तो पहले x की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ 0 दे रखा है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 3। दूसरा y वाला निकाल लेते हैं, पहले z वाला निकाल लेते हैं।
तो z प्लस 4 इज इक्वल टू 6, तो z इज इक्वल टू 2। अब हम निकाल लेते हैं ये वाला y वाला, तो y वाला क्या है 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 3y माइनस का 2, ये तो इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो माइनस का 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 3y माइनस 2y। तो इनमें से एक गया तो कितने बच गए y, और इधर गए तो कितने बच गए 5, तो y इज इक्वल टू -5। ये हो गया। अब हम करना है a b c, तो a इससे निकालते हैं, तो a कितना आएगा a माइनस 1 इज इक्वल टू अपने पास कितना आया माइनस के 3, तो a इज इक्वल टू माइनस का 2। अब निकालते हैं हम b इससे निकलेगा, b क्या से निकलेगा b प्लस 3 इज इक्वल टू 2b प्लस 4, इस 4 को इधर भेज देते हैं, इस b को इधर भेज देते हैं, तो क्या आ जाएगा माइनस का 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 2b माइनस b, तो b इज इक्वल टू माइनस का 1। अब हम निकालते हैं c हमारे पास c 0 वाला के बराबर होगा, तो 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो c प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास x की वैल्यू आई -3, y की वैल्यू आई -5, z की वैल्यू आई 2, a की वैल्यू आई अपने पास -2, b की आई -1, c की आई -1। तो ये अपने पास क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, इसी का अभ्यास नंबर 2। तो उसमें कुछ बेसिक पहले पढ़ते हैं, उसके बाद में हम आगे स्टार्ट करेंगे। उसमें हमें ये बताया गया एक तो ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसपोज क्या होता है, जैसे मैट्रिक्स ये अपने पास कोई, उसका हम ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ट्रांसपोज जैसे कि मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है अपने पास ए हमें दे रखी है 2 3 3 2, अब इसका कहते हैं ट्रांसपोज करो P, तो क्या होगा ये जो रो है वो कॉलम में बदल जाएगा, कॉलम है जो रो में बदल जाएगा, तो 2 3 3 2 बचेगा। ओके, या यहाँ एक बार 1 कर लो ताकि आपको लोगों को ज्यादा समझ में आ जाए। ये हो गया, ये हो जाएगा, ठीक है। ये होता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज एक होता है सिमिलरली। अब सिमिलरली मतलब क्या होता है सेम, जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल दिया था आपने में सिमिलरली का, कि सिमिलरली क्या होता है, तो इसमें होता है सिमिलरली, पहले ट्रांसपोज के बारे में पढ़ चुके हैं। अब सिमिलरली का मतलब होता है जैसे कि a इज इक्वल टू हमें दे रखा है 2 3 3 2, अभी भी पढ़ रहा था एग्जांपल सेम। तो इसमें क्या होगा कि 3 2 2 3 होगा, तो ये a का ट्रांसपोज है, a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a। अगर किसी भी चीज का ट्रांसपोज करेंगे और